हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससीपी क्लासेस एंड एसकेएस ग्रुप्स में। आज हम लोग बायोलॉजी का ये जो लेसन है जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन का प्रक्रम। यानी कि जीवन का प्रक्रम, जीवों का प्रक्रम कैसे चलता है, कैसे होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जैव प्रक्रम का यहाँ परिभाषा लिखा गया है, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सभी प्रक्रियाएं, यानी वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा क्या हो, जीवों का अनुरक्षण हो। अनुरक्षण का मतलब होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस। अनुरक्षण यानी कि अनुरक्षण मीन्स होता है मेंटेनेंस, यानी हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, जीवों के शरीर को मेंटेन करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी जो लिखा गया है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे शरीर को मेंटेनेंस करते हैं, यानी हमारे शरीर का अनुरक्षण करते हैं। अगर ये सभी प्रक्रियाओं में से अगर कोई प्रक्रिया नहीं होता है तो हमारे शरीर का हमारे शरीर का जो जीवों का शरीर का, यानी जंतुओं के शरीर का परिचालन अच्छे से नहीं हो पाता है। यानी उनमें श्वसन का होना भी जरूरी है, पोषण का होना भी जरूरी है, उत्सर्जन का होना भी जरूरी है, परिवहन का होना भी जरूरी है। यानी जितने सजीव वस्तु हैं, उन सभी सजीव वस्तुओं में इन सभी प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। इसके अलावा और भी सारे होते हैं जो हमारे शरीर के प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो इन सभी को हम लोगों को इसमें सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और परिवहन के बारे में। यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें बताया गया था कि जैव प्रक्रम को हम लोग 4 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। इसमें हम लोग पोषण को स्टार्ट कर रहे हैं। पोषण क्या होता है? पोषण जो है वह विधि है जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उपयोग करते हैं। यानी कि पोषण वह विधि है जिनके द्वारा क्या करते हैं, सभी सजीव, जितने जो सजीव वस्तु है वो सभी सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वह प्रक्रिया जो है हम उसको बोलते हैं, हम लोग पोषण बोलते हैं। ये पोषक तत्व क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है। पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। यानी हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, सजीव वस्तुओं के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया जाता है, उन सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, वसा मौजूद होता है, प्रोटीन्स मौजूद होता है, विटामिन्स मौजूद होता है और खनिज लवण। यानी ये सभी जो है हमारे शरीर को पोषक तत्व, यानी कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो सभी खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है, किसी में ज़्यादा मात्रा में होगा, किसी में कम मात्रा होगा, लेकिन ये सभी जो पोषक तत्व हैं, इनका होना भोजन में अनिवार्य है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दो चीज़ जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है हमारे शरीर में। उसके बाद प्रोटीन और विटामिन जो है यह शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। यानी हमारे शरीर में अगर कोई अंग टूट फूट जाता है तो उन सभी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन्स और विटामिन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जो है ऊर्जा प्रदान करेंगे, प्रोटीन्स और विटामिन जो है शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करेंगे, खनिज लवण जो है अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी कि इन सभी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में होना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोगों के शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, शरीर के ऊतकों की मरम्मत भी चाहिए और अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना भी क्या है, जरूरी है। यानी यहाँ लिखा गया है प्रक्रम में कि पोषण जरूरी है, मतलब भोजन ही जरूरी है, श्वसन जरूरी है और उत्सर्जन में हमारा आता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। यानी हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे लिखा है पोषण के प्रकार। पोषण जो है ये 2 तरह के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं। यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं, यानी जितने सजीव वस्तुएं हैं, वो सजीव वस्तुओं में से कोई अगर
अपना भोजन दूसरों पे निर्भर न रह करके अपना भोजन खुद से अगर संश्लेषण करता है, यानी खुद से अगर भोजन अपना बनाता हो, अपने भोजन का निर्माण खुद से करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषण बोलते हैं। और ऐसे जीव जो हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे आते हैं, यानी पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन जो है दूसरे जंतुओं पे निर्भर न रह करके वो अपने भोजन क्या करते हैं, खुद से संश्लेषण करते हैं। सेकंड हमारा है परपोषण। परपोषण का डेफिनेशन लिखा हुआ है, वह वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहते हैं। यानी कि वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए क्या हो, अस्थायी रूप से या अस्थायी। अस्थायी मतलब कि उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर, या अस्थायी का मतलब होता है उसके तरह पूरी से निर्भर नहीं, लेकिन उसके ऊपर ही निर्भर। यानी अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, दोनों रूप से अगर वह अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपोषण। और ये जो जीव होते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं परपोषी जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परपोषी जीव बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, और भी बहुत सारे जीव होते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को छोड़ करके जितने जो जंतु हैं, जितने जो सजीव वस्तुएं प्रकृति में पाए जाते हैं, वो सभी प्रकृति में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं। यानी कि परपोषण यानी अपने भोजन के लिए वो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या होंगे, दूसरे जंतुओं पे निर्भर होते हैं। अब हम लोग उस परपोषण के बाद पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण जो होता है 3 तरह से होता है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। परजीवी, इसमें जीव जो हैं दूसरे जीवों पे आश्रित रह करके, यानी दूसरे जीवों से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को हम लोग बोलते हैं परजीवी। उसके बाद मृतजीवी, यानी वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से, यानी मृत जंतुओं से जो अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी। उसके बाद प्राणी संपोषी, यानी वैसे जीव जो अपना पोषण ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषी। इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका डिफिनेशन आपको, इसका जो डिफिनीशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा। वो हमारे कोचिंग का जो ऐप है, उस ऐप में आपको इन सभी का डिफिनीशन मिल जाएगा। या इससे और भी जो भी चीज़ छूटा गया है, मतलब छोड़ दिया गया है, वो सारी चीज़ वहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद है पौधों में पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती है। यानी पौधों में पोषण, पौधों जो है पोषण करते हैं वह स्वपोषी विधि द्वारा। तो स्वपोषी विधि जो होता है, यानी स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण में जीव कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि उन लोगों को, स्वपोषी जीव को, यानी जो भी सजीव वस्तु होते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा कार्बन की आवश्यकता होती है। तो वो लोग कार्बन की और ऊर्जा की आवश्यकता जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। यानी यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि स्वपोषी जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बाहर से लिए पदार्थों का, यानी बाहर से जो पदार्थ ग्रहण किया जाता है, उन सभी पदार्थों को वह ऊर्जा क्या होता है, संचित रूप में होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें जो प्रकाश संश्लेषण यहाँ लिखा गया था, यह प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यह इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना पोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वैसे प्रक्रियाओं को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित एक समीकरण लिखा गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है, ये दोनों आपस में मिल करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से ग्रहण करते हैं, यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ग्रहण करेंगे और जल को अब जमीन से ग्रहण करते हैं। और इन दोनों को ग्रहण करने के पश्चात इन दोनों का अभिक्रिया होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश, यानी जो सूर्य प्रकाश होता है उनकी उपस्थिति में। और क्लोरोफिल जो है एक ऐसा वर्णक है जो केवल हरे पौधों में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, यानी कि इसमें प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है क्लोरोफिल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। यानी क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसके कारण से पौधे सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसकी उपस्थिति में वह बनाते हैं
ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का यहाँ सूत्र लिखा है C6H12 और O6, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन जो है यह वातावरण में यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है इनके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में यानी वायुमंडल में क्या होता है, फैल जाता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। उसके बाद H2O यानी कि जल जो है इन प्रकाश संश्लेषण विधि में जो जल निकलता है वह वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा निकलता है। वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा यह जल जो है क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से, यानी पत्तियों में जो छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, इस स्टोमाटा छिद्र के द्वारा क्या होता है, जल जो है पौधों से बाहर निकल जाता है। यानी कि इस प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है 6CO2 12H2O, ये दोनों सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12 O6 और 6O2 प्लस 6H2, यानी ये सब जो 6 और ये 12 दिखाई दे रहा है, ये सब क्या बैलेंस किया गया है समीकरण को। यानी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल का मात्रा जो लिया गया है इसको बैलेंस करने के, यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जो है जल का और सूर्य प्रकाश को और क्लोरोफिल को अभिक्रिया कराने पर यह का ग्लूकोज का निर्माण होता है और 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण होता है और 6 अणु जल का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे जो भी घटनाएं यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या घटित होने वाला है वो कुछ आगे लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, यानी उस टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, यानी कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। इसमें पहला नंबर लिखा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी कि अभी कुछ देर बाद पहले बताया गया था कि क्लोरोफिल जो है एक ऐसा वर्णक है जो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिस कारण से वो अपने लिए भोजन बना पाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पहला घटना जो है क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कराना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो जो पौधे ग्रहण करते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। तीसरा नंबर है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कराना। यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी पौधे जो है प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित करते हैं, मतलब बदलते हैं, और जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करते हैं, अपघटित कराते हैं। यानी कि जल अणु जो H2O होता है उसका ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में उसका अपघटन कराया जाता है। उसके बाद आगे नोट पॉइंट लिखा है कि पत्तियां पौधे की प्रकाश संश्लेषी अंग तथा क्लोरोफिल जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। यानी पत्तियां जो है, यानी पौधों की जो पत्ती होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, तथा क्लोरोफिल को बोला जाता है पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक। यानी कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है और पत्तियां जो है वह प्रकाश संश्लेषी अंग है। उसके बाद अगला है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से अवयव जरूरी है, कौन कौन से घटक जरूरी है, उन सभी घटकों को यहाँ पे लिखा गया है। पहला घटक हमारा है सूर्य का प्रकाश, दूसरा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा घटक है क्लोरोफिल, चौथा घटक है जल। यानी इन चारों घटकों का, यानी इन चारों अवयवों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के। यानी पौधे अपने भोजन के निर्माण में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई अगर एक चीज़ नहीं होता है तो अपना भोजन वो खुद से ठीक से नहीं बना पाएंगे। यानी कि सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। यानी यह चारों चीज़ जो है हमारे लिए नहीं, पौधों के लिए आवश्यक होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल, यानी यह चारों चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण का अवयव है, मुख्य अवयव है इनमें। यानी ये सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधों को भोजन के निर्माण में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता चल सके।